पुजारी थे। तो बाबा जी आप जी हमें ये बताए, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, ज्ञान आधार पे कुछ है नहीं हमारे पास, आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं हम। जैसे दुर्गा माता जी श्रृंगार तो करती हैं बाबा जी, 16 श्रृंगार, तो उनके पति तो होंगे ही होंगे, तो उनके पति कौन हुए बाबा जी, ये बताओ हमें थोड़ा, उनके पति का क्या नाम है और कौन हुए उनके पति। बाबा जी पहले तो आप जी का नाम क्या हुआ? बजरंगी। कैसे बोलो बाबा जी? बजरंगी। अच्छा बजरंगी। जी बाबा जी। आप जी कहाँ के निवासी हैं बाबा जी? हरिहरपुर बलैया। हरिहरपुर बलैया के निवासी हैं। बाबा जी आज हम आपके मंदिर में आए, हमारा सौभाग्य था जो आपके दर्शन हुए, हम आपका आदर सत्कार सम्मान करते हैं दिल की गहराइयों से। ठीक है सर। बाबा जी आपसे सवाल जवाब ये रहेगा, इस टाइम पे सनातन धर्म में हर लोग जितने भी बाबा हैं अपनी अपनी धर्म की ओर ले जा रहे हैं, कोई कह रहा मेरा धर्म बड़ा, कोई कह रहा मेरा, जितने श्रद्धालु हैं सब भ्रमित हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे बाबा जी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे दुर्गा माता जी हैं, है ना, तो दुर्गा माता का पति कौन है? क्योंकि वो दुर्गा माता 16 श्रृंगार भी करती हैं, तो उनका पति भी होगा कोई ना कोई, तो आप भी बताने की कोशिश कीजिए बाबा जी, दुर्गा माता की पति कौन है? तो हम भाई ना बता पाओ। बोलो। हमारे भक्तों ने ऐसे कोड वर्ड ढूंढ लिए अपने उनको चकित करने के लिए। दुर्गा के मंदिर के आगे खड़े थे, एक से भक्त ने प्रश्न किया कि अभी तुम ये दुर्गा जो सिंदूर किसके लिए लगाती है जानते हो? वो न्यू करके खड़ा होगा कि नहीं, ये सचमुच ये सिंदूर लगाती किसके लिए? क्योंकि सुहाग का प्रतीक है ये, तो इससे देश का पति भी होगा। हाँ भाई फिर कैसे पता लगे कि ले ये पुस्तक पढ़िए। तो कहने का भाव ये है कि हमारे बच्चे इतने सियाने हो गए कि 2 मिनट में समझा देते हैं। देख भाई, जब यह दुर्गा सिंदूर लगाती है, सारे श्रृंगार करती है, तो इसका कोई पति भी होगा ना। सिंदूर बिना ब्याह तलावा दी, और पति बिना सिंदूर का लाभ के अंडरस्टूड है। जैसा कि बाबा जी देखिए, जिस औरत की शादी हो जाती है तो उसके पति होते हैं, और कुंवारी औरत वैसे, कुंवारी लड़की वैसे ही रहती है। तो आप तो बाबा जी ठहरे, आपको शास्त्रों का ज्ञान या जैसे भी ज्ञान तो होगा ही, अपने ज्ञान आधार पे बताइए हमारे दर्शकों को कि दुर्गा माता का पति है कौन, आखिर वो किसके नाम का श्रृंगार करती हैं? अब तो भाई करते हैं बिना कहे तो है नहीं, मतलब उसका नहीं जानकारी जी। तो बाबा जी आप जी का कहना है कि वो श्रृंगार करती हैं, उनका पति है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो बने रहिए दर्शकों और हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, देवी ने कहा, ये देवी महिषासुर को के जवाब में बोल रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर अग्नि तक को मैं अपना पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता है पशु को स्वामी बनाने का जतन काम करूंगी। आगे देखो, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान है, वो कह रही है मेरे पतिदेव विराजमान है, और आगे बता भी रही है ऐसे सुयोग्य तुम। दर्शकों नेक्स्ट सवाल करेंगे बाबा जी से। बाबा जी हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि बजरंगबली बाबा जी का मूर्ति लगा हुआ है, और आप जी इनके पुजारी हैं। ये है। तो आप जी बताइए कि जितने भी भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इनमें से सबसे ऊपर शक्तिशाली कौन से भगवान हैं? उस भगवान का नाम बताइए ताकि हम भी जान सके बाबा जी। हमारी अब भैया अब इनका जाने ज़्यादातर के भगवान कहीं जो अयोध्या में पैदा हुए हैं। कौन से भगवान? अरे राम लक्ष्मण। अच्छा राम लक्ष्मण। हाँ भाई। हाँ। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पर पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा। पूरे ये वो कहा बात है। दर्शकों बाबा जी का कहना है कि राम और लक्ष्मण से बड़ा ये दोनों भाई हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान की भी पूजा होती है। हाँ। तो आप जी हमें ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शंकर जी का दादाजी कौन थे? और शंकर जी के माता पिता भी हैं, और माता पिता के दादा होते हैं। तो शंकर जी के दादाजी कौन थे, उनका नाम बताइए बाबा जी। भाई नाम तो नहीं पता है। नहीं पता। तो बाबा जी आप बच्चे अपने पिता के जन्म को नहीं जान सकते कब हुआ था। दादाजी बता देगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देगा किस दिन हुआ था तुम्हारा पिताजी। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने आके बताया है, वो उनका सबका, हमारा सबका दादा है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है वो, और काल का पिता है। वैसे तो दूसरी संज्ञा में हम जब जाएंगे आत्म रूप में सतलोक पहुंचेंगे तो सीधे वो हमारे पिता ही हैं। ये ज्योति निरंजन भी उसी का बेटा है। शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति करते हो या अपने हिसाब से मनमाना आचरण करते हो? भैया आप ऐसे करे थे जैसे मानो जो उनको जानकारी है। मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते आप? भाई तो ही नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है बाबा जी। भाई हम पढ़े हम नहीं सोच रहे। अच्छा आप पढ़े नहीं हो, है ना?
तो बाबा जी का कहना है कि बाबा जी पढ़े नहीं है और शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते। ये जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है परंपरा, उस हिसाब से भक्ति करते हैं, वो तो सही है ना। सही है। बाबा जी आप जी कभी संत राम आ रहा है, अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये लिख रखा है, यूं लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। बल्ली महाराज जी का नाम सुने हैं? भाई हमका नहीं पता। नहीं सुने, है ना। संत रामपाल जी मात्र पूरे विश्व में, पूरे असंख्य ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति देते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से प्रमाणित बाबा जी। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे देखो जितने भी बाबा लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ घसीट रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं को, अपनी भक्तों को भरमा रहे हैं, है ना। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत एकमात्र हैं कि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता हैं। वो कौन है हमारे वीडियो में आप लोग जान ही चुके होंगे। और दुर्गा जी का पति कौन है? कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञान दाता, ये काल, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की। ये अभी आप लोग जान चुके होंगे। तो देखिए अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग भक्ति करेंगे और परमात्मा को शास्त्र में नहीं देखेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक आप जरूर सुनिए। और ऐसे साधु संत का वेशभूषा बना के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ज्ञान सुनिए। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे तक आता है और ज्ञान गंगा पुस्तक आती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगी। इसको सुनिए। और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुन दुर्लभ ग्रंथ ही गामा, है ना। तो बहुत यूनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और इसको ऐसे मत गवाइए, है ना। और तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए जो कि प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनके चरणों में जाके दीक्षा लीजिए प्रेम पूर्वक और भक्ति कीजिए और मनुष्य जन्म को सफल कीजिए। और ऐसे कहते पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। बाबा जी आप जी कबीर साहब को तो जानते ही होंगे। वो हमारे लिए भगवान है और सबके भगवान है वास्तविक में। वो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, है ना। तो भाई हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, हमें शास्त्रों में देख के भक्ति करना है। बाबा जी मैं आपको पुस्तक देना चाहूँगा, ज्ञान गंगा 20 रुपए की मात्र है, उसको आप लेना चाहेंगे? अरे देखिए जी बाबा जी का कहना है हमें दिखाओ, तो हम बाबा जी को दिखाएंगे दोस्तों और देंगे भी। और संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान से अवगत कराएंगे और बाबा जी से आशा करता हूँ बाबा जी उसको पढ़ना भी और शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करना। ऐसे मंदिर बना के बुरा नहीं माना बाबा जी, है ना। और ऐसे परंपरा करके हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाके थकत पर विराजमान हो गया। वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता है ना। उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी गाँव धनाना में आए हुए हैं जो कि हरियाणा में पड़ता है ना। तो आप जी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी भ्रमित मत रहिए, है ना। और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए और भक्ति कीजिए और बनी रहिए। सम्मान करता हूँ लेकिन वो भक्ति बताते अपने हिसाब से, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भक्ति ठीक है, जैसे हमारे कुल देवी का हो गया, ड्यू हो गया, ये सब लोग भक्ति बताते हैं। तो ये भक्ति ठीक तो है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा भगवान है जिसने सबको बनाया, भगवानों को भी बनाया, सृष्टि को बनाया, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो सबको बनाया। 7 दिन में बनाया, 6 दिन में बना के 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया, है ना। उस परमात्मा की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे सारे काम होंगे और रोग रहित काया होगी और पूर्ण परमात्मा की शक्ति से भक्ति बहुत अच्छी होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी हमें, है ना। कहते हैं अगर हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, कभी मन में ये सोच आई कि हम लोग यहाँ जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन आखिर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? हम लोग कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, लग्जरी लाइफ जीते हैं। जो भाई गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं, वो अपना ऐसे ही जीवन यापन करता है ना। एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, दंगा फसाद हो जाता है। क्यों होता है ना? क्योंकि हमने परमात्मा को वेदों में नहीं देखा। वो परमात्मा अगर हम वेद में ढूंढेंगे, जिसको कबीर नाम से कहते हैं, कबीर दास जी को आप लोग नाम सुने होंगे अच्छे से और जानते भी होंगे। कबीर जी को लोग कहते सिर्फ एक सूफी थे, कवि थे, संत थे, बट ऐसा नहीं है। वो एक भगवान के स्वरूप थे जो 600 साल पहले काशी में आए थे, है ना। और उन्होंने
चौपार मतलब चद्दर दिया था, वो तो वो सही पूर्ण परमात्मा है। उनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और जन्म का उद्देश्य पता चलेगा क्यों जन्म लिए। अगर हम मनुष्य जन्म लिए हैं और एक कुत्ता बिल्ली है वो भी अपना कमाता खाता जैसा भी करना है उसका, है ना। हम लोग भी वैसे करते हैं, खा पी के हक के सो जाते हैं, कोई फायदा है नहीं है ना। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा ने, दो हाथ पैर जीभ कान दे रखे हैं, आँख दे रखे हैं अच्छे अच्छे, क्यों कि इसे सदुपयोग करो, है ना। अगर हमारी बात से आप लोगों को कुछ ठेस पहुंची हो, अगर कुछ अंदर में लगा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। तो बाबा जी सवाल जवाब करेंगे कुछ ना कुछ हम। बाबा जी पहले तो आप जी का नाम क्या हुआ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मस्तराम है मस्त राम। जी। तो बाबा जी का नाम मस्त राम हुआ। और बाबा जी आप जी ये दाढ़ी और बाल पूरे पक गए हैं आपके, जी आप जी कब से भक्ति कर रहे हैं बाबा जी? सन 2000 पहले से, सन 2000 पहले से बाबा जी भक्ति कर सन रहे 2004 से हैं जी। मतलब इसका सब पहन लिया नहीं। भगवा वस्त्र। हाँ हाँ। हाँ। तो बाबा जी आप किसकी भक्ति करते हैं? आज दुर्गा माई के पाप वो करी थे, शंकर जी का जल वल चढ़ाई थे। जी हाँ, इन हिंदुजने का मानी थे। जी, दुर्गा माता और शंकर जी का, शंकर जी, इन हिंदू जन ज़्यादा मानत है। हाँ, इनके मतलब जल पानी जौन करी थे, धूप अगरबत्ती नहीं के करी थे। तो बाबा जी आप जी हमें ये बताए, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, ज्ञान आधार पे कुछ है नहीं हमारे पास, आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं हम। हाँ। सामने धूप भी लग रही काफ़ी आंखों में। तो बाबा जी ये बताए, जैसे दुर्गा माता जी की भक्ति करते हो आप, तो दुर्गा माता जी श्रृंगार तो करती हैं, है ना, 16 श्रृंगार करती हैं। तो उनके पति हुए बाबा जी, रुक जाओ। बताओ। तो जैसे दुर्गा माता जी श्रृंगार तो करती हैं बाबा जी, 16 श्रृंगार, तो उनके पति तो होंगे ही होंगे। तो उनके पति कौन हुए बाबा जी, ये बताओ हमें थोड़ा, उनके पति का क्या नाम है और कौन हुए उनके पति? श्रृंगार तो करती हैं लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि उनके पति कौन हैं। हाँ। और महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान। श्रृंगार तो करती हैं, कुंवारी भी हैं। हाँ। बाबा जी आपको पता नहीं है कि उनके पति कौन है? नहीं, ये तो नहीं बता और सकता। श्रृंगार तो वही करता है जो शादीशुदा शादीशुदा नहीं रहता, वही शादीशुदा होती वही श्रृंगार करता है। वही करता है ना। हाँ। तो उनके पति हैं ना। हाँ जी। तो ठीक है बाबा जी। और दुर्गा माता का आप किस मंत्र का जाप करते हैं बाबा जी? जाप वाप कोई नहीं करते, बस उनको मनाते हैं, जो जानते हैं वही जानते, पढ़े लिखे आइए नहीं अन्य को अक्षर। जी। तो बाबा जी को पता नहीं है कि दुर्गा माता के पति कौन है, दर्शकों आप बताना कौन है कौन नहीं। ऐसे ही देखिए आजकल के टाइम पे जितने भी बाबा लोग हैं, कोई घर में, कोई मंदिर में, कोई हट करता है, कोई सिद्ध करता है, सब बाबा तो बन जाएंगे बट उनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। क्यों बाबा जी? नकली धर्म गुरुओं, पोंगे धर्म गुरुओं, वो सब बने फिरेंगे है बाबा जी। और उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहेगा। दोस्तों मेरे को हंसी आ रही है ये सोच के, देखिए। तो पुण्यात्माओं, दास जो ज्ञान दे रहा है आप जी को सतर्क कर रहा है कि इन दुकानों पर नकली माल बिक रहा है अध्यात्म। वो कौन कौन से हैं? ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, और जितने भी ये निरंकारी पंथ और ये आसाराम का पंथ, सुधांशु का पंथ, और ये कृपाल और ये कुमार स्वामी, जितने भी हैं ये सारा डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं और तुमको ठग रहे हैं। दास ढोल के डंके पे कह रहा है और ना जवाब दो सामने आके, इसमें लड़न की क्या बात है? देते हैं अपनी दोस्तों भक्ति में, घर परिवार छोड़ के भक्ति करते हैं बाबा जी। हाँ, गृहस्थ में रह के भक्ति भी नहीं करते। और इनसे पूछो कि दुर्गा जी के पति का क्या नाम है, तो इनको पता नहीं है। दुर्गा जी मतलब क्या नाम, क्या जाप करते तो वो भी नहीं पता है बाबा जी। तो देखिए भाई, अपना जन्म जो है इसको ऐसे व्यर्थ मत कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए, सुनिए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, और जानिए। और पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं बाबा जी। उनका ज्ञान समझना साधना चैनल पे आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। वो देखना सत्संग, है ना। और इतना जन्म व्यर्थ मत गवाओ
ये जन्म बहुत मुश्किल से मिला है जी। है ना। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप बाबा जी, अपने हिसाब से जो भी कहना चाहें? भाई धन भाग आयो सब बताओ, ज्ञान ज्ञान इतना कुछ समझ में आवा। हाँ। ठीक है, बाबा जी का कहना है आप आए हमारे पास और हमको ज्ञान बताया, हमें समझ में आया। तो बाबा जी आप सत्संग देखोगे? हाँ वो तो भैया हम साधना देखबे चैनल पे कर- हाँ है ना। हाँ जरूर देखना और संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना अपना। ठीक बनाओगे ना? ठीक। है ना। हाँ हाँ ठीक है बाबा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो सत साहब सभी दर्शकों को जी